सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का चल रहा है सीरीज, आप जान ही रहे हैं, जेटेट 2024 का। इसमें हमने वर्ण विचार पढ़ा दिए थे। एक दो दिन वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा लाइट उट का इशू था जिसके चलते। तो आज वर्ण का, इससे पहले हम लोग जो थ्योरी है पूरा समझ गए थे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण में क्या क्या है, ये सारा चीज़ आपको बता दिया है। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे उनसे अनुरोध है कि पहले वर्ण का जो सीरीज है, वर्ण जो थ्योरी पूरा बताएं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन में किसका उच्चारण कहाँ से होता है, किस ध्वनि का, ये सब सारा आपका बताया हुआ है। और वहाँ जाके आप देख लीजिएगा ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो उसी के आगे आज हम लोग चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वर्ण का एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज जो है आप देख सकते हैं वर्ण का एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें पीवाईक्यू भी शामिल है, पर पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा इससे समझ सकें। तो चलिए, और सभी से अनुरोध है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। इसमें पूरा आपको खोटा बताया जाएगा, साथ ही सीडीपी का भी क्लास चलेगा और जो भी सब्जेक्ट है धीरे धीरे हम सब आपको बताएंगे। समय अब बिल्कुल नहीं है, इसलिए काफ़ी फास्ट चलेंगे और हम लोग पूरा बेहतर ढंग से पढ़ते हुए जाएंगे। रोज़ आपको वीडियो एक या दो वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज एमसीक्यू वर्ण विचार का। आप देख सकते हैं वर्ण, तो खोटा में वर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं जो आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ण। वर्ण जिसको खोटा में वर्ण कहते हैं, हिंदी में वर्ण के कई गो प्रकार पावल जा है। तो वर्ण का देखिएगा दो प्रकार है। दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं ये आप हम लोग पहले देख चुके हैं। क्या देखे हम आपको बताए हैं। वर्ण जो है, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन। यानी दो प्रकार के आपका जो पाए जाएंगे, यानी पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यही दो प्रकार से पाया जाता है। तो पहला का आंसर आपका होगा दो, यानी ये देख सकते हैं आप दो है। पेन दूसरा यूज नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खोटा भाषा में कई गो व्यंजन वर्ण पावल वर्ण प्रयोग करल जाए है। व्यंजन वर्ण के होना चाहिए, के प्रयोग करल जाए है। तो खोटा में कितना व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वीडियो में आपको हम बताए हैं दो तीन चीज़ें आपको जानना है। व्यंजन का जहाँ तक बात आएगा, यानी व्यंजन, तो व्यंजन में दो तीन चीज़ें आप जानिए। पहला क्या, मूल व्यंजन जो है, मूल व्यंजन देखिएगा खोटा में 29 है, 29। उप व्यंजन आपका है, उप व्यंजन ये बताए हुए सारा, उप व्यंजन 2 है। और महाप्राणिक साड़ा है ना, दूसरा क्या है आपका महाप्राणिक साड़ा या ध्वनि जो है वो है आपका 4। तो इस तरह से देखिएगा आपका 35 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन आया है और आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया वो 35 है। ठीक है, 35 है। मूल आपको पूछेगा 29, कहीं कहीं 29 भी दिया रहेगा तो आप देख लीजिएगा। 35 भी तो नहीं है उसमें, 35 नहीं रहेगा तो आप 29 मारिएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वर्ण का है, का वर्ग के कहल जाए। का वर्ग को कहा जाता है, यानी कहाँ से का वर्ग का जो उच्चारण किया जाता है वो क्वेश्चन है। तो क वर्ग का उच्चारण देखिएगा ओठ से, दंत से, कंठस्थ से या तालु से। ये पूरा हम बताए हुए हैं कि क वर्ग का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं। तो जो पहला आपका क वर्ग है, यानी क ख ग घ है ना, ग घ, और इसमें पहला नंबर में चले जाना है। जैसे हम बताए थे, एक अगर फेस है किसी का, यहाँ ये कंठ है ना, ये कंठ से इसका क्या करेगा, शॉन निकलेगा, यानी पहला नंबर ये कंठ हो जाएगा। तो क वर्ग चल जाएगा कंठ में। तो इसका आंसर क्या होगा, कंठ से होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, क वर्ग कहाँ से होगा, तो कंठ से इसका उच्चारण होगा।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अस्वर के उच्चारण कहाँ से हो है। असरण जो है जो स्वर है उसका उच्चारण मतलब होता है उच्चारण, कहाँ से हो है ये हम लोग को जानना है या बताना है। तो अब भी जो है आप देखिएगा इसका भी कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण होता है, यानी क वर्ग के साथ साथ अ भी इसमें उच्चारण होता है, वो भी कंठ से ही उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, त वर्ग। त वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग जो हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से त के बाद त वर्ग का बात है। तो त का उच्चारण कहाँ से भेल है, तो त थ द ध। आप याद रखिएगा ये त थ द ध जो है आप उच्चारण जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहाँ से होता है, तो दंत से होता है, दंतोत से होता है। ये हम बताए हैं, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग के कहल जा है। यानी प्रत्येक वर्ग कहने का मतलब ये है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग कहने का मकसद क्या है या क्या कहा जाता है। तो पहला वर्ग है क, तो क ख ग, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, घ अंगा का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरा च छ ज झ और इया। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक वर्ग है यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आ जाएंगे ट, है ना, फिर त थ, ऐसे करके हम लोग आ जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का बोला है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा कौन कौन सा हम लोग देख सकते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा, इसे क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा चौथा पांचवा को हम लोग बोलते हैं, पढ़े हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है आपको पहले ही बताए हैं, तो इसको घोष बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, घोष वर्ग बोलते हैं, घोष बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, घोष बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, खोटा भाषा में प वर्ग के उच्चारण करल जा है। प वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो बहुत ईजी आपको हम बताए हैं। प वर्ग देखिएगा, प फ ब भ म, तो प वर्ग का उच्चारण होता है ओठ से, यानी ओठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, च वर्ग के उच्चारण हेवे है। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ के बाद आपको बताए थे, जो यहाँ कंठ है, इसके बाद यहाँ आता है तालु, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। ये कंठ है, इसके नीचे यहाँ दूसरा आपका तालु हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो है वो आपका च वर्ग का उच्चारण सारा होगा। तो च वर्ग का इसमें उच्चारण कैसे होगा, तो कंठ के बाद क्या आता है, तालु से, ये तालु से होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग देखते हैं। इतना आप अगर कर लेते हैं तो इससे आपको कमोबेश स्वर जो है उससे समझ में आ जाएगा कैसा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम से। घोष वर्ग वर्ण में शामिल है, घोष वर्ण में शामिल कौन है, तो देखिएगा ज झ ञ ट ठ ड क ख ग प फ ब। देखिए हम आपको घोष और अघोष भी बताए हुए हैं, घोष और अघोष भी बताए हैं। तो अभी इसका आंसर देखते हैं हम लोग, होता है ज झ और इया। तो कहने का मतलब ये है, यानी दो होता है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। ठीक है, दोनों क्या होता है, एक होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। तो यहाँ पूछा है अघोष या घोष कौन सा, तो देखते हैं ज झ और इया की बात किया गया। तो ज झ इया अगर हम लोग, तो च छ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तब देखिएगा, च छ ज झ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये है यानी 3 4 5, 3 4 5 क्या है, ये 3 4 5, प्रत्येक वर्ण का 3 4 5 क्या होता है, घोष होता है
और 1 या 2 क्या होता है, अघोष होता है। बस ये याद रखना है। प्रत्येक वर्ग यानी क से लेके जितना भी है प फ ब तक आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया आपका घोष, और अघोष हो गया पहला और दूसरा। तो इसका आंसर इसीलिए हम लोग देख सकते हैं, आंसर जो आपको बताए हम आपको, यानी घोष वर्ण में शामिल है तो ज झ इया, तो ज झ इया क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो इसमें दिया है प्रत्येक वर्ग के पहिल और दोसर वर्ण, अभी हम बता दिए वर्ण की कहल जा है। प्रत्येक वर्ग के दोसर, पहिल और दोसर है ना, पहिल और दोसर के का कहल जा है। तो अभी हम लोग देखें, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा को अघोष बोला जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा को घोष बोला जाता है। बहुत ईजी है ना, ये बताए हुए। अल्प प्राण में शामिल वर्ण हके, अल्प प्राण और एक महाप्राण होता है। अल्प मतलब जिसमें हवा कम निकलता है उच्चारण में, और महा में जिसमें हवा अधिक निकलता है। तो अल्प प्राण में शामिल वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण और महाप्राण भी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। दो चीजें हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, उच्चारण में हवा कम निकलता है ना, कम निकलता है। और जबकि महाप्राण में उच्चारण के समय या उच्चारण में हवा अधिक निकलता है। इसी को क्या कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में देखिएगा, अल्प प्राण में होता क्या है ये ध्यान देते हैं। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का आपका जो होगा पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। कहने का मतलब ये है, हम लिखते हैं यहाँ च, छ, ज, झ और इया। तो प्रत्येक वर्ग कहने मतलब ये 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया, अल्पप्राण। और महाप्राण क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हो गया अल्पप्राण। तो आते हैं अब हम लोग यहाँ अपना क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्या दिखा है, अल्पप्राण में शामिल वर्ण हके, अल्पप्राण में कौन सा शामिल वर्ण है वो पूछ रहा है। तो अल्पप्राण में कौन सा हो जाएगा, आप देखिए प, ब और म, यानी ये हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हर एक वर्ग के दोसर और चौथा, यानी दूसरा और चौथा वर्ग के कहल जा है, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा, दूसरा और चौथा। अभी हम लोग देखें कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा को क्या बोला जाता है, महाप्राण। अभी आपको बताया ना, यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, यानी ये छ और झ, ये क्या है, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में खोटा में कई गो हर्ष हर्ष वरण, हर्ष स्वर होगा, ये वरण नहीं होगा, स्वर, सॉरी, कई गो स्वर के प्रयोग करल जा है, यानी कितना इसमें स्वर का प्रयोग खोटा में किया जाता है। तो स्वर का जो प्रयोग है आप देख सकते हैं कितना है, हम आपको बताए हैं वीडियो में कि स्वर वर्ण कितने हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो स्वर वर्ण जो हैं आपको देख सकते हैं कौन कौन सा आएगा, तो आपको हम अभी दिखाते हैं। तो इसमें आंसर पहले देख लेते हैं, 8 होगा। स्वर वर्ण में कितने होंगे, तो 8 होंगे। कौन कौन सा देखते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में क्या आएगा, तो पहला आएगा अ, आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ू ऊ, ए, है ना, और ओ। आप काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपको देखिएगा ये 8 प्रकार के होंगे। आप देख सकते हैं 7 और 8। अ, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये हैं कितने? टोटल 8। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 8 स्वर वर्ण हैं। फिर इसी में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है, खोटा हर स्वर वर्ण कौन कौन है? खोटा में हर स्वर वर्ण कौन कौन सा है और दीर्घ स्वर। तो एक होता है हर स्वर, जैसे यहाँ स्वर वर्ण हम लोग देखें 8, तो इसी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं तो आप परेशान नहीं होइए, हैंडराइटिंग ऐसा नहीं उसी में चल जाना दिमाग, है ना। तो हर स्वर कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो हर स्वर देखते हैं हम लोग, अ, ई और ऊ। ये 3 कौन है? 1 2 3, ये तीनों क्या हैं? हर स्वर। बाकी जो बचे 5 वो होंगे दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, ऊ यानी बड़े ई, ऊ, ए और ओ। ए हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 इधर और 3 यानी 8। तो टोटल कितना हो गया आपका? 8। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं अभी आपको कौन आ जाएगा हर स्वर में। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अ, ई और ऊ, ये हो जाएंगे हर स्वर, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा और क्वेश्चन यहाँ आ गया। क्वेश्चन क्या है? खोटा मूल व्यंजन कितना है ना, कितना है। तो मूल व्यंजन कितना भी हम लोग देखिए 29, आपको अभी दिखाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह साड़ा, साड़ा मतलब होता है ध्वनि। ह साड़ा के उच्चारण हुए है। ह साड़ा का उच्चारण कहाँ से होता है ये क्वेश्चन किया गया है। तो ह साड़ा का उच्चारण आप देख सकते हैं, हम लोग इसको कहाँ से करते हैं। तो ह जो होता है आपका ये कंठ से होता है। ये आपको बताए हैं कि ह का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। नेक्स्ट है स एन ह कैसन साड़ा है कह। स एन ह कैसन साड़ा है, ये भी जाना। स और ह कैसन साड़ा है, ये महाप्राणिक साड़ा है। ये कैसा है? तो महाप्राणिक साड़ा। देखिए उच्चारण करें, स ह, इसमें क्या होगा? साउंड ज़्यादा निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकर में कौन साड़ा अंतस्थ नाय लाके। एकर में कौन साड़ा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में अंतर से य, र, ल, व, है ना, और स और ह। तो देखिएगा ये ब जो है आपका अंतस्थ व्यंजन के अंदर न, ये प फ ब में आता है, इसलिए कौन सा आ जाएगा आंसर? इसका ब आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन मूर्धन्य साड़ा के खोठा प्रयोग नाय है। कौन सा मूर्धन्य साड़ा के खोठा में प्रयोग न है ना, मूर्धन्य साड़ा में। तो मूर्धन्य साड़ा कहने का मतलब जिसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है उसका प्रयोग नहीं है। तो देखिएगा ये ना का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं है, और ब का भी, ब का उससे मूर्धन्य से नहीं होता है। प फ ब, ये ब जो होता है ये आपका ओष्ठ से है, ओष्ठ से है, और ये ना का तो प्रयोग है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट बच गया आपका, खोठा में ध्वनि के कहले। बहुत इजी क्वेश्चन है। खोठा में ध्वनि को साड़ा कहा जाता है। खोठा में ध्वनि को क्या कहा जाता है? साड़ा कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन था दोस्तों, और ये 20 क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसमें PYQ भी शामिल है और MCQ भी शामिल है, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। यानी स्वर और व्यंजन जो हम लोग देख सके, यानी वर्ण विचार हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आया होगा, और बहुत कम समय में आपको इतना 20 क्वेश्चन बताए हैं। और देखिए अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो फिर हम संज्ञा पढ़ाएंगे, आपको कल संज्ञा मिलेगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।